दोस्तों अगर आप भी दिनेश कार्तिक को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों दिल्ली कैपिटल और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में खेला गया आईपीएल का ये मुकाबला बेहद ही शानदार रहा। केकेआर का प्रदर्शन तो इस मुकाबले में इतना खतरनाक रहा कि दिल्ली कैपिटल की टीम को घुटनों पर झुका दिया। चलिए बताते हैं आपको रोमांचक मैच की पूरी हाईलाइट्स के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक में कौन है बेहतरीन विकेट कीपर बल्लेबाज? इस बात का जवाब हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों बता दें कि दिल्ली कैपिटल और केकेआर के बीच में खेले गए इस ऐतिहासिक मुकाबले का टॉस जीता कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान इयान मॉर्गन ने और बड़ी ही चालाकी से गेंदबाजी करने का फैसला किया। ये चालाकी तो उनकी टीम के पक्ष में रही। दिल्ली कैपिटल की टीम की तरफ से एक बदलाव देखने को मिला। इस बार पारी की शुरुआत पृथ्वी शॉ ने नहीं बल्कि शिखर धवन के साथ स्टीव स्मिथ ने करी। शुरुआत में शिखर धवन तो कुछ बेहतरीन शॉट्स जरूर लगाए, लेकिन दोस्तों इस पारी को बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर सके और 24 रन के स्कोर पर कैच आउट हो गए। उसके बाद बल्लेबाजी करने आए श्रेयस अय्यर भी सिर्फ 1 रन के स्कोर पर आउट हो गए। इसके बाद दोस्तों दिल्ली कैपिटल का कोई भी बल्लेबाज कुछ बड़ी पारी खेलने में कामयाब नहीं हो सका और ऋषभ पंत और स्टीव स्मिथ के बीच में एक साझेदारी जरूर हुई। स्टीव स्मिथ 34 गेंदों में 39 रन बनाकर आउट हुए और वहीं सारी जिम्मेदारी ऋषभ पंत के कंधों पर आ गई। लेकिन दोस्तों दिल्ली कैपिटल के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल भरा लम्हा यह रहा कि सिमरन हेटमायर सिर्फ 4 रन के स्कोर पर आउट हो गए। उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से एक के बाद एक लगातार विकेट गिरते रहे और ऋषभ पंत अपनी बल्लेबाजी से दिल्ली कैपिटल का स्कोर बढ़ाते रहे। लेकिन दोस्तों 19 ओवर के बाद दिल्ली कैपिटल की टीम का स्कोर 120 रन हो चुका था और इस बीच गेंदबाजी करने आए थे टिम साउदी। पहली ही गेंद पर रविचंद्रन अश्विन ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन अश्विन इस शॉट में दूरी तय नहीं कर पाए और कैच आउट हो गए। हालांकि टिम साउदी अपनी हरकत से बिल्कुल बाज नहीं आए। उन्होंने अश्विन की तरफ पहल करते हुए कुछ कहा और अश्विन से गुस्सा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। रविचंद्रन अश्विन तो बीच मैदान पर ही अपना आपा खो बैठे और टिम साउदी से भिड़ने चले गए। हालांकि अश्विन को टिम साउदी की ओर आता देख कोलकाता नाइट राइडर्स के सभी खिलाड़ी पिच पर आ गए और इस बीच कप्तान इयान मॉर्गन भी अपना आपा खो बैठे और अश्विन से भिड़ने की पूरी तरह से योजना बना चुके थे। माहौल इतना गर्म हो चुका था कि दोनों के बीच में हाथापाई की नौबत आ चुकी थी। लेकिन इस बीच ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक ने महानता दिखाते हुए मामले को रफा दफा करा दिया और ऋषभ पंत दोनों खिलाड़ियों के बीच में आ गए और अश्विन को समझाया कि क्रिकेट जैसे जेंटलमैन खेल में इस तरह की हरकतें शायद आपको बिल्कुल भी शोभा नहीं देती है, क्योंकि क्रिकेट की अपनी मर्यादा होती है। और उन्होंने अश्विन को समझाकर ड्रेसिंग रूम की तरफ जाने को कहा, जबकि दूसरी तरफ उन्होंने इयान मॉर्गन को भी शांत रहने के लिए कहा। ऋषभ पंत की इस महानता के साथ ही ये मामला सुलझ गया। हालांकि दिनेश कार्तिक ने भी इस बीच बचाव करने की कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ी और उन्होंने अश्विन को शांत रहकर ड्रेसिंग रूम की तरफ भेज दिया और इस मामले को पूरी तरह से रफा दफा कर दिया। लेकिन दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स की टीम 20 ओवर में 127 रन बना पाई और ऋषभ पंत ने सबसे ज्यादा 39 रन बनाए। लेकिन दोस्तों लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से पारी की शुरुआत एक बार फिर से शुभमन गिल और वेंकटेश अय्यर ने करी और दोनों ही बल्लेबाजों ने हमेशा की तरह तेज तर्रार शॉट खेले और पलक झपकते ही टीम 20 रन का आंकड़ा छू चुकी थी। लेकिन इस बीच ऋषभ पंत ने बड़ी ही चालाकी से गेंदबाजी करवाई और इस बीच गेंदबाजी के लिए बुलाया ललित यादव को। ललित यादव ने वेंकटेश अय्यर को 14 रन के स्कोर पर बोल्ड मारकर दिल्ली कैपिटल्स की टीम को पहली सफलता दिलाई। लेकिन दोस्तों उसके बाद 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने आए राहुल त्रिपाठी के ऊपर तो इस विकेट का कोई भी असर नहीं पड़ा और उन्होंने क्रीज पर आते ही गगनचुंबी छक्का लगा दिया और इस बीच टीम का स्कोर 42 रन हो चुका था। इस बीच आवेश खान ने राहुल त्रिपाठी को अपने जाल में फंसा लिया और स्टीव स्मिथ के हाथों कैच आउट कराकर दिल्ली कैपिटल्स की टीम को दूसरी सफलता दिलाई। इस विकेट के साथ तो दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों में काफी हद तक कॉन्फिडेंस बढ़ चुका था। लेकिन दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की तरफ से बल्लेबाजी कर रहे शुभमन गिल और नीतीश राणा ने बड़ी ही चालाकी से जिम्मेदारी को अपने कंधों पर लेते हुए स्कोर को आगे बढ़ाया। शुभमन गिल जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे ऐसा लग रहा था कि आज ड्रेसिंग रूम से ही सेट होकर आए हैं और दिल्ली कैपिटल्स के किसी भी गेंदबाज को बख्शने के मूड में नहीं है। उन्होंने अपनी इस पारी में 2 गगनचुंबी छक्के लगाए और एक चौका भी लगा दिया। शुरुआती 10 ओवर में ही कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने 67 रन बना लिए थे और इस बीच उनके 2 ही विकेट गिरे थे। उसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी करते हुए टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने इस मुकाबले में बिना किसी परेशानी के जीत लिया। वैसे दोस्तों तारीफ करनी होगी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की बल्लेबाजी की और आप सभी केकेआर के इस शानदार प्रदर्शन को 10 में से कितने नंबर देंगे? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।